ना मुलाकात करने दे रहे, यहाँ तक कि इस परेशानी और तकलीफ़ की वजह से ये मुझे ब्लड कैंसर है, अभी मैं इलाज करवा रहा हूँ। अल्लाह के लिए बस जितना मुझे तकलीफ़ पहुंचा दिया, ये बस अब मुझे मेरा बेटा दे दो वापस। और जैसे भी भाई की दोस्तों को देखती हूँ तो मेरा अजीब सा हाल हो जाता है और बस रोने लग जाती हूँ। खुद भी मैं डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ। अचानक से बेहोश हो जाती हूँ जब भाई की याद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बास खान और मेरे साथ मौजूद है मेरा प्रोड्यूसर साजिद लाबेग। नाज़रीन, मौजूद है हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के साथ, जहाँ पे आज जबरी गुमशुदगियों के हवाले से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है। आलमी दिन है, 30 अगस्त की मुनासिबत से ये जबरी गुमशुदगियों के हवाले से प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, अगर कमीशन की रिपोर्ट की बात की जाए तो सालाना मुल्क में जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उसकी तादाद जो है साल 2022 में तकरीबन 860 केस ऐसी रिपोर्ट हुए, जिसमें से लापता अफराद की अगर बात की जाए तो 860 थी। लापता अफराद की कमीशन रिपोर्ट 2022 जो जारी की है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल लापता अफराद के 860 केसेस सामने आए हैं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तकरीबन अक्टूबर 2022 में लापता अफराद की सबसे ज़्यादा केसेस 128 जो है वो रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लापता अफराद की कुल 9133 केसेस जो है वो पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट की गई है। वाज़ेह ये भी रहे कि तकरीबन साल 2021 में लापता अफराद के केसेस की तादाद जो है वो 1460 जो केसेस थी वो रिपोर्ट हुई थे। और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इस वक्त मुल्क भर में 977 ऐसे अफराद हैं जो एंटरटेनमेंट सेंटर में कैद है। कैदियों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का है। नाज़रीन, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि बात करें उन ख़ानदान से भी जिनकी कोई ना कोई इस वाक़यात में या मुख्तलिफ़ वाक़यात में वो गुमशुदा हो चुके हैं, तो हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये बता दिए आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, मैं ज़िला मोहम्मद का रहने वाला हूँ, तहसील साफ़ी, गाँव अलिनगार। तो ये मेरा बेटा है, 2016 को इसको उठाया गया। तो अभी तक मैं हर अदालत जाता हूँ, कमीशन जाता हूँ, तकरीबन बहुत घर पे नहीं बैठा हूँ सुकून से। तो अभी तक मुझे नहीं मिला, ना मुलाकात करने दे रहे, यहाँ तक कि इस परेशानी और तकलीफ़ की वजह से ये मुझे ब्लड कैंसर है, अभी मैं इलाज करवा रहा हूँ। तो मेरा ये तमाम हुकूमत से ये जितने भी इदारे, अल्लाह के लिए बस जितना मुझे तकलीफ़ पहुंचा दिया, ये बस अब मुझे मेरा बेटा दे दो वापस। ये मेरा बेटे के साथ 2 बंदे और थे पकड़े हुए, वो 2 रिहा हो गए। मैंने कहा ये 2 रिहा हो गए तो जिस तरीके से ये रिहा हुए, मुझे भी कोई इस तरह रास्ता कानूनी बता दो कि मैं भी अपने बेटे के पीछे जाऊँ। तो कहते नहीं, आपका बेटा इंशाल्लाह आ जाएगा, आप घर पे बैठो। अच्छा, ये बताया आपके बेटे को 2016 में क्यों उसको उसकी गुमशुदगी? कोई पता नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। हर जगह जाता हूँ, अदालतों में जाता हूँ, ये फाइल भरा हुआ है, हाई कोर्ट में गया हूँ, कमीशन में गया हूँ, तो कुछ भी नहीं बताते। इस तरह आपको लगता है कि आपका बेटा, जो आपने कहा कि 2016 में लापता हुआ था, उनकी उम्र के हवाले से बता दी, और आपको लगता है कि वो किसी मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था या उसको आर्मी की जानिब से उठाया गया है कोई? ये तकरीबन उसका उम्र तकरीबन उस वक़्त 14 साल था। मेरे पास जो बच्चों को टीके लगते हैं वो कार्ड मेरे पास मौजूद है। मेरा बेटा है, मैं उसका वालिद हूँ, लतीफ़ुल्लाह। तो पूरा गांव इस बात का गवाह है, जो हमारा गांव है अलिनगार, कि वो मासूम था, ना दाढ़ी मूछे थे, 14 साल की उम्र में था। जो कुछ भी उसने किया है अदालत में या इस तरह हमें बिठाए, बताए हमें कि ये बात हुई, उधर गांव में जाके पूछे कि ये कैसा था, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं मुतमईन हूँ, मेरा दिल मुतमईन है, बेगुनाह पकड़ा है, उसको कोई कसूर नहीं है उसका। तो अभी अल्लाह के लिए ये फ़ाइल आपको दिखाया भी है। ये मुझे इस परेशानियों की वजह से, अब मैं ब्लड कैंसर का बीमार हूँ, मैं इलाज करवा रहा हूँ। तो मेरे तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि बस, मेरा बच्चे भी छोटे हैं, इधर मजदूरी करता हूँ तो उधर अदालतों में भागता हूँ, तो मैं अभी
बहुत थक गया हूँ। बस इनसे तो अल्लाह इनके दिलों में डाल दे कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। ये जो मेरे ताल्लुका सवात से सात तहसील मटा से, ये मेरा भाई है तो तकरीबन 15 मई 2010 से ये गायब नहीं था, ये तारीख़ तालिबान में था। हम लोगों ने उसको हवाले कर दिया तो 15 मई 2010 में और उसने हम लोगों को तसल्ली दिया, 11 महीने बाद ये आपको लोगों को हम वापस हवाला कर देंगे। उसके बाद हम लोग जगह जगह ढूंढ के मुलाकात भी नहीं हुआ अब तक। घर भी जलाया हमारा, गाड़ी भी लेके गया, एक देना था। तो ये मर्द है जिंदा है हम लोग बताओ, हम लोग तस्लीफ जगह जगह में पैसा जगह जगह ढूंढ रहे। 8 साल में इसकी वजह से मेरा माँ भी चल बसे उसका। यहाँ पे हमारे साथ एक फ़ीमेल भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनके ख़ानदान का जो है कौन सा फ़र्द जो है वो लापता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बता दें कि आप यहाँ कैंप में आई है, आपकी फ़ैमिली से कौन लापता है? मेरी फैमिली से मेरे अब्बू लापता हैं। वो 14 मार्च 2016 को लापता हुए थे, हमारे घर से ही, हमारे आंखों के सामने। और तब से हमने कमीशन में भी केस किया, हमने हाई कोर्ट में भी केस किया, ऑर्डर्स भी आ गए कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको रिहा किया जाए, लेकिन अब तक वो नहीं, इस ऑर्डर पे कोई अमल नहीं हुआ है और अब तकरीबन 8 साल होने वाले हैं उनको लापता हुए। देखिए मेरे वालिद साहब IT इंजीनियर थे, उनका अपना एक छोटा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बिज़नेस था जो बिल्कुल रजिस्टर्ड था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के नीचे। और इसमें यही है कि जबरी गुमशुदगी में यही होता है कि आपको शक नहीं पता होता, आपको इल्ज़ाम नहीं मालूम, क्योंकि वो वारंट थोड़ी दिखाते हैं, वो वारंट दिखा के थोड़ी आपके घर के अंदर रेड करते हैं। वो यही इसी तरह के प्लेन क्लोथ्स आदमी आपके घर के अंदर घुसते हैं, रेड करते हैं और आपके प्यारे को लापता कर देते हैं। आपको ना कोई रीज़न पता होता है, ना कभी आपको कोई कॉल मिलती है, ना कभी कोई पता देने आता है। तो इस तरह बिल्कुल आप बिल्कुल अंधेरे में होते हैं कि आपके बाप के साथ, आपके भाई के साथ, आपके बेटे के साथ क्या हुआ है, क्या गुजरी है। मेरा भाई लापता हुआ है, 2009 से मेरा भाई लापता हुआ है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। और हमारी हाई कोर्ट पेशावर में भी हमारा केस चल रहा था। 4-5 साल हमारा केस चला, फिर उसके बाद वो केस क्लोज़ कर दी गई। और कमीशन में भी हमारा केस चल रहा है, लेकिन अभी तक मेरे भाई का पता नहीं चला। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोशिश के बावजूद मेरे भाई का कोई पता नहीं चला। देखिए मेरा भाई जो था वो 3rd ईयर का स्टूडेंट था और साथ में इस्लामिया मॉडल स्कूल में टीचिंग भी कर रहा था। तो मेरे भाई ने कोई ऐसी जुर्म की नहीं है जिसकी वजह। ये बताइए कि आपको भाई को जो है कहाँ से उनको अरेस्ट किया गया था और अभी तक आपको कुछ पता चला कि भाई की गुनाह क्या थी या किन लोगों ने उनको अरेस्ट किया है? मेरे भाई को पिंगोरा शहर से, सवात पिंगोरा शहर से उनको गिरफ़्तार किया था, गाड़ी से उतार दिया था। और मेरे भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जितने भी हम एप्लीकेशन दे रही है, जितनी भी हमारी केसेस हुई है, उसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि फलकनास का ये जुर्म है, इस जुर्म के तहत जो है ये लापता है। अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं अपने भाई के दोस्तों को देखती हूँ तो वहाँ मैं ही रोना शुरू कर देती हूँ कि काश मेरे भाई होता तो आज मेरा भाई भी डॉक्टर बना हुआ होता या टीचर, कुछ ना कुछ जॉब उनको मिली होगी। और जैसे भी भाई की दोस्तों को देखती हूँ तो मेरा अजीब सा हाल हो जाता है और बस रोने लग जाती हूँ। ख़ुद भी मैं डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ, अचानक से बेहोश हो जाती हूँ जब भाई की याद आती है, ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, उसके बाद ये मैं बेहोश हो जाती हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। नाज़रीन, आपने उन फैमिली मेम्बर्स की बातें सुनी जिनका कोई ना कोई लापता हुआ और वो यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने बैठे। नाज़रीन, अगर कमीशन रिपोर्ट की जिस तरह हमने जिक्र की तो साल 2022 में तकरीबन 860 से ज़्यादा केसेस जो है वो लापता अफराद की जो है रिपोर्ट हुए, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से इन बेचारों के लिए कुछ नहीं किया गया और ये यहाँ पे आज भी अपने प्यारों के लिए एहतजाज देने पर मजबूर है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ अपडेट के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।